बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स जेड वेयर जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड अल्फा इज ए कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ जेड इज। मतलब क्या हुआ कि आपके पास जेड की वैल्यू ये गिवन है और आपको बताना है कि जेड की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी। और जेड का जो आंसर है वो आपके पास देखिए, आप लोग यहां से जेड निकालेंगे तो क्या करेंगे, कॉट इनवर्स जो इधर की तरफ जाएगा तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो गिवन कंडीशन है वो क्या गिवन है कि कॉट इनवर्स जेड के बराबर है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो यहां पर जब ये कॉट जाएगा तो कितना हो गया, कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू जेड के बराबर हो गई। मतलब आप लोग बोल देंगे कि जेड का आंसर ये हो गया। देखिए बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन है मतलब ऑप्शन है वो किस फॉर्म में है, वो आपके पास फॉर्म में है एक्स और वाई की फॉर्म में है, एक्स वाई और अल्फा की फॉर्म में है। अल्फा तो मिल गया लेकिन इस बीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? क्यों? क्योंकि यदि ये यहां पर कॉट अल्फा होता प्लस आयोटा बीटा होता तो मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ कर लेता। कैसे कर लेता कि आपके पास जेड की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है। तो मैं क्या कर लेता कि कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई कर देता। रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है। लेकिन यदि ये स्क्वाड का एंगल है तो एंगल को तो आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऐसी कंडीशन में ये चीज मैंने आपको बताया भी है कि जब आपके पास सेपरेट ना हो उस केस में आपको क्या लेना होता है, कॉन्जुगेट लेना होता है। मतलब मैं यहां पे लिख भी देता हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। तो देखिए यहां पर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजनरी नंबर का, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना। मतलब कि आप कॉन्जुगेट लेंगे तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये जो पोर्शन है वो एक्स माइनस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बात यही आएगी। अब कैसे सेपरेट करेंगे, अब किस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए जब आपके पास ये दो कंडीशन बन गई तो मैं एक काम करता हूं कि यहां पर मैं कॉट 2 अल्फा लेता हूं। कॉट 2 अल्फा का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉट अल्फा यदि मुझे चाहिए तो मैं क्या करूं कि इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं। एक आपके पास जो ये नंबर है ये और एक आपके पास नंबर है ये, मतलब कि कॉन्जुगेट से पहले वाली टर्म और कॉन्जुगेट के बाद वाली टर्म। मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ऑफ प्लस ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा। क्यों मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए ना कि बीटा चाहिए। आप ओपन कीजिएगा ये इसके साथ कैंसिल आउट, 2 अल्फा मिल जाएगा। मतलब कि मैं कॉट 2 अल्फा को ये पूरी टर्म लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, आपने कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला, कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। मतलब क्या हुआ, यदि यहां पर प्लस होता है तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यदि यहां पर माइनस तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं क्या कर सकता हूं, cot 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, इन दोनों के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। देखिए क्या हुआ, कॉट यहां पर मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ मेरे पास जो कॉट की टर्म्स है वो कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी है। क्या रहेगा, कॉट ए की वैल्यू कितनी रह गई आपके पास, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। बी की वैल्यू कितनी हो गई, कॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई, कॉट अल्फा माइनस आयोटा बीटा -1 डिवाइड बाई कॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई, कॉट बी इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा। और ए की कॉट बी देखिए, कॉट बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस में है, क्योंकि ए क्या होता है पहला नंबर, बी कौन सा होता है सेकंड नंबर। तो यहां पर कॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा माइनस बीटा आयोटा बीटा, प्लस कॉट ए की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहां पर? अब देखिए आप इस पूरी टर्म को क्या लिख सकते हैं, आप कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑप्शन है सारे एक्स वाई और अल्फा की फॉर्म में है।
तो यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, cot 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म किसके बराबर हो गई, x प्लस आयोटा वाई के। तो ये क्या हो गई, x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाई ये पूरी टर्म किसके बराबर हो गई, x माइनस आयोटा वाई के। तो यहां से कितना हो गया, x माइनस आयोटा वाई माइनस 1 डिवाइड बाई ये पूरी टर्म किसके, x माइनस आयोटा वाई प्लस x प्लस आयोटा वाई। बात क्लियर है ना, यहां से मैंने इसकी वैल्यू पुट की है। अब देखिए यहां पर जितने भी पूरा जो वैल्यू है वो x और y के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी इसका आंसर की फॉर्म नहीं बनी है। हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हुआ देखिए, cot 2 अल्फा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 1, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, -1 डिवाइड बाई। एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा यदि दिक्कत लग रही है तो। मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आना चाहिए, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए प्लस में कन्वर्ट हो गया। -1 डिवाइड बाई, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है देखिए, ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल, कितना बच गया 2x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 2x cot 2 अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। देखिए कोई इसमें ऑप्शन मिल रहा है क्या आपके पास, कोई भी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन चेक कीजिए, लेकिन यहाँ पर सब जगह राइट हैंड साइड में क्या है, 0 के इक्वल है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ देखिए, सब में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है, तो मैं इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं। तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 माइनस का 2x cot 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। बच्चों समझ में आया, कोई दिक्कत है इसके अंदर। मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को मैं राइट हैंड साइड में लेके गया, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई माइनस में। अब देखिए ये कुछ मिल रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 माइनस एक्स, मतलब कि पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x cot 2 अल्फा -1, यहां पर कितना है, माइनस का है, यहां पर 2x cot अल्फा है, यहां पर मतलब ये भी गलत है क्योंकि यहां पर 2 अल्फा आना चाहिए। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x cot 2 अल्फा, यहाँ पे +1 है लेकिन यहाँ पे -1 है, मतलब ये भी गलत है। अब एक लास्ट बचा है, इसको चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का cos 2 माइनस का 2x cot 2 अल्फा -1 इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्टली से। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z x प्लस आयोटा वाई, उसकी फॉर्म हम लोगों ने x और y की फॉर्म में कन्वर्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, इसको हम लोगों ने कॉट को राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, इसकी जो वैल्यू थी इनवर्स वाली उसको हम लोगों ने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो इस यहां पर कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, क्यों लिया मैंने आपको बताया कि जब आपके पास रियल और इमेजिनरी सेपरेट ना हो तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्जुगेट लीजिए, उसके बाद यदि ये टर्म होती 1 अपॉन, यदि टर्म होती 1 अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो हम इसका क्या कर देते, हम इसका अल्फा माइनस बीटा से, अल्फा डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरीके से कि अल्फा आपके पास अलग हो जाए, बीटा आपके पास अलग हो जाए। बात समझ में आ गई। तो इसके बाद हम लोगों ने बस यहाँ पर cot a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया एंड देन हम लोगों ने इसको x और y की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके।